भारतीय संस्कृति के इतिहास में महाभारत केवल एक युद्ध का ग्रंथ नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के संघर्ष का दर्पण है। ये ग्रंथ मनुष्य के जीवन का मार्गदर्शक है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ, जहां कौरव और पांडव एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुए। इस युद्ध की पृष्ठभूमि में अनेक कारण थे: दुर्योधन का अहंकार, पांडवों के साथ अन्याय, द्रौपदी का अपमान और राज्य के अधिकार का विवाद। अंततः जब सभी प्रयास विफल हुए तो युद्ध अनिवार्य हो गया। इस युद्ध में अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा भी शामिल थे। अर्जुन केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के प्रतीक थे। किंतु युद्धभूमि में पहुंचकर वे विचलित हो गए। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वही आज भगवद गीता के नाम से विश्वभर में पूज्य और मान्य है। भगवद गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन की गहन दार्शनिक व्याख्या है। इसमें आत्मा, धर्म, कर्म, योग और भक्ति का अद्वितीय समन्वय है। अर्जुन का विषाद संकट की स्थिति। जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थीं, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि किससे युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने रथ को बीच में रोका। अर्जुन ने देखा कि उनके सामने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, चाचा, भाई, पुत्र और अनेक रिश्तेदार खड़े हैं। ये दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय पसीज गया। वे कहने लगे, हे माधव, मैं अपने ही संबंधियों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? क्या अपने पितामह और गुरु का वध करके मुझे सुख मिलेगा? यदि मैं इन्हें मार दूं, तो राज्य और संपत्ति का क्या मूल्य रह जाएगा? मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जिसमें अपने ही प्रियजनों का रक्त बहा हो। युद्ध से उत्पन्न पाप से तो भीख मांगकर खाना ही उत्तम है। कहते कहते अर्जुन का गला भर आया। उन्होंने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और रथ की आसंदी पर बैठ गए। उनका मन मोह, करुणा और विषाद से भर गया। यही स्थिति अर्जुन विषाद योग कहलाती है, जो गीता का पहला अध्याय है। श्री कृष्ण का प्रथम उपदेश आत्मा की अमरता। अर्जुन की दशा देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू ऐसे शोक कर रहा है जिनके लिए शोक करना उचित नहीं। ज्ञानी न तो जीवित के लिए शोक करता है और न ही मृत के लिए। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह अजर, अमर, अविनाशी और सनातन है। शरीर नश्वर है, किंतु आत्मा शाश्वत है। तू जिसे मारना चाहता है, वह शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल भिगो नहीं सकता और न वायु सुखा सकती है। हे पार्थ, मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन के समान है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। ये सुनकर अर्जुन का मन थोड़ी देर के लिए शांत हुआ, किंतु उनका मोह अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। कर्तव्य और धर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, हे अर्जुन, तू एक क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म है कि वह धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे। यदि तू इस धर्मयुद्ध से पीछे हटेगा तो लोग तुझे काय कहेंगे। वीरता और सम्मान तेरा सबसे बड़ा धन है। यदि तू युद्ध से भागेगा तो तेरा अपयश युगों युगों तक गूंजेगा। हे पार्थ, तू अपने कर्तव्य का पालन कर। युद्ध करना तेरा धर्म है। धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं। निष्काम कर्म का सिद्धांत। भगवान ने अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया। हे अर्जुन, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। तू कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। सफलता या असफलता, लाभ या हानि, इनमें से कोई भी तेरा अधिकार नहीं। तू केवल कर्तव्य कर और फल मुझे अर्पित कर। फल की चिंता करने वाला ही बंधन में फंसता है। निष्काम भाव से कर्म करने वाला ही मुक्त होता है। समत्व योग, सफलता और असफलता में समानता। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, समत्व ही योग है। जो मनुष्य सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान भाव रखता है, वही सच्चा योगी है। यदि तू युद्ध में जीतेगा तो राज्य और सुख मिलेगा, और यदि मरेगा तो स्वर्ग प्राप्त होगा। इसलिए उठ, युद्ध कर और अपने कर्तव्य का पालन कर। अर्जुन का संशय। अर्जुन ने कहा, हे माधव, यदि आत्मा अमर है और कर्तव्य करना ही धर्म है, तब भी मुझे युद्ध में रक्तपात देखकर भय लगता है। क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिससे मैं पाप से बच जाऊं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो कर्तव्य से भागता है वही पाप का भागी होता है। तू युद्ध कर, लेकिन युद्ध को व्यक्तिगत मत समझ, इसे धर्म की स्थापना समझ। जब तू अहंकार और फल की इच्छा छोड़कर कर्तव्य करेगा, तब तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। गीता का आरंभ इसी संकट से होता है, जब अर्जुन का मन मोह और शोक से भर जाता है। लेकिन श्री कृष्ण धीरे धीरे उन्हें समझाते हैं कि जीवन केवल मोह माया नहीं है। आत्मा शाश्वत है और कर्तव्य ही मनुष्य का धर्म है।
अर्जुन का संशय अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आगे भगवान श्री कृष्ण उन्हें कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति योग का विस्तार से उपदेश देंगे। अर्जुन अब भी संशय में थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यदि आत्मा अमर है और सब कुछ पूर्वनियत है, तो फिर मैं क्यों युद्ध करूं? क्या त्याग और संन्यास लेकर मैं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता? श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, हे अर्जुन, केवल कर्म का त्याग कर देने से मुक्ति नहीं मिलती। न कर्म से भागने वाला कोई साधक सिद्ध हो सकता है और न ही केवल संन्यास से ही पूर्णता मिल सकती है। मनुष्य इस संसार में रहते हुए कर्म करने के लिए बाध्य है। शरीर मात्र से ही कर्म होता है। कर्म को छोड़े बिना, कर्म में रहते हुए निष्काम भाव से काम करने वाला ही सच्चा योगी है। कर्म से पलायन नहीं, कर्म में योग। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, कर्म से भागना अज्ञान है। कर्म तो स्वभावजन्य है। जैसे अग्नि का धर्म जलाना है, वैसे ही मनुष्य का धर्म कर्म करना है। यदि तू कर्म से बचेगा तो भी तुझे निष्क्रिय नहीं कहा जाएगा। तू खाता है, बोलता है, चलता है, ये सब कर्म ही है। इसलिए कर्म से भागना संभव नहीं। कर्म का सही मार्ग है उसे भगवान को अर्पण करना। जब तू कर्म को मेरे लिए करेगा तब वह कर्म तुझे बांधेगा नहीं। निष्काम कर्म योग। भगवान ने अर्जुन को गीता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाया। कर्म कर, परंतु फल की आशा मत कर। कर्मफल की चिंता छोड़ दे। कर्म का अधिकार तेरा है, पर फल पर तेरा अधिकार नहीं। फल की इच्छा से किया गया कर्म बंधन का कारण है। निष्काम भाव से किया गया कर्म मुक्ति का मार्ग है। हे अर्जुन, यही निष्काम कर्म योग है। जो मनुष्य इस योग में स्थिर रहता है वही सच्चा संत है। लोक संग्रह का भाव। श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, हे अर्जुन, महापुरुष कभी कर्म त्याग नहीं करते। वे स्वयं कर्म करते हैं, परंतु उनका उद्देश्य केवल लोक संग्रह होता है, अर्थात समाज का कल्याण। यदि वे कर्म न करें तो सामान्य लोग भी कर्म करना छोड़ देंगे। यदि श्रेष्ठ व्यक्ति आलस्य करेगा तो साधारण लोग भी उसका अनुसरण करेंगे। इसलिए हे पार्थ, तू भी निष्काम भाव से कर्म कर। तेरा उद्देश्य केवल धर्म की स्थापना और लोक कल्याण होना चाहिए। ज्ञानयोग का आरंभ। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, हे माधव, यदि निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है तो ज्ञान का स्थान क्या है? क्या केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं मिल सकता? श्री कृष्ण बोले, ज्ञान भी मुक्ति का मार्ग है, परंतु ज्ञान और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। केवल ज्ञान का उपदेश देना तो सरल है, परंतु बिना कर्म के केवल ज्ञान अधूरा है। जो मनुष्य ज्ञान और कर्म का समन्वय करता है वही सच्चा योगी और ज्ञानी है। आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान दिया। हे अर्जुन, आत्मा अविनाशी है। वह न जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा न कोई कर्म करती है और न ही पाप पुण्य से बंधती है। शरीर कर्म करता है, मन सोचता है, इंद्रियां भोग करती है, किंतु आत्मा साक्षी मात्र है। जो ये जान लेता है वह कभी मोह में नहीं फंसता। ज्ञान की महिमा। श्री कृष्ण ने ज्ञान का महत्व बताते हुए कहा, हे अर्जुन, इस संसार में ऐसा कोई साधन नहीं जो ज्ञान से श्रेष्ठ हो। ज्ञान अग्नि के समान है जो अज्ञान और पाप को भस्म कर देता है। ज्ञानवान व्यक्ति सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, चांडाल हो, गाय हो या कुत्ता। जो ज्ञानवान है वह सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में संभाव रखता है। वही सच्चा ज्ञानी और योगी है। गुरु और शरणागति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्ग बताया। हे पार्थ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की शरण लो। विनम्रता और श्रद्धा से उनके चरणों में बैठो। प्रश्न करो और सेवा करो। गुरु तुम्हें ज्ञान देंगे और सत्य का बोध कराएंगे। जो श्रद्धा और विश्वास से गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है वही संशय से मुक्त होता है। संशयग्रस्त व्यक्ति का नाश हो जाता है। ज्ञान और कर्म का समन्वय। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, हे अर्जुन, ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही श्रेष्ठ हैं, परंतु कर्म योग अधिक सरल है, क्योंकि हर कोई कर्म करता है। ज्ञान योग कठिन है, क्योंकि उसमें मन और इंद्रियों का संयम आवश्यक है। लेकिन कर्म योग में मनुष्य संसार में रहकर भी, अपने कर्तव्य निभाकर भी मुक्ति पा सकता है। इसलिए मैं तुझे कर्म योग की ही शरण लेने का उपदेश देता हूँ। अर्जुन का मनोबल। इन उपदेशों से अर्जुन का मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा। वे समझने लगे कि कर्म से भागना समाधान नहीं है, कर्तव्य से पीछे हटना पाप है। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपकी बातें मेरे हृदय में प्रवेश कर रही हैं। मेरा संशय धीरे धीरे दूर हो रहा है, किंतु कृपया आप मुझे योग का और गहरा रहस्य बताइए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुझे योग के विविध रूप समझाऊंगा। तू ध्यान से सुन।
इस प्रकार गीता के दूसरे और तीसरे अध्यायों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग और ज्ञानयोग का उपदेश दिया। कर्म से पलायन नहीं, बल्कि कर्म में ही योग है। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। ज्ञान अग्नि के समान है, जो अज्ञान को भस्म कर देता है। ज्ञान और कर्म का समन्वय ही सच्चा योग है। अब अर्जुन का मन पहले से अधिक स्थिर हो गया है। वे युद्ध की ओर झुकने लगे हैं, परंतु अभी भी उनके मन में कई प्रश्न हैं। अर्जुन के मन से मोह और विषाद धीरे धीरे दूर हो रहा था, किंतु अभी भी वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आपने कर्मयोग और ज्ञानयोग का मार्ग बताया, परंतु इनमें से श्रेष्ठ कौन है? क्या ज्ञान द्वारा मुक्ति सरल है या कर्म द्वारा, या कोई और मार्ग भी है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, कर्म और ज्ञान दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ हैं, किंतु सबसे सरल और उत्तम मार्ग है भक्ति। जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से मुझे अर्पण करता है, जो मेरा नाम स्मरण करता है, जो अनन्य प्रेम से मुझे भजता है, वही सबसे प्रिय भक्त है। हे अर्जुन, मैं उस भक्त का बोझ अपने कंधों पर उठा लेता हूँ। मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। उसे किसी बात का भय नहीं रहता। सच्चे भक्त की पहचान। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, सच्चा भक्त वह है जो किसी से वैर नहीं रखता, जो सबके प्रति करुणा और मैत्री भाव रखता है, जो अहंकार रहित और क्षमाशील है, जो सुख दुख, लाभ हानि में समान रहता है, जो मेरी भक्ति में निरंतर लीन रहता है। ऐसा भक्त मेरा सबसे प्रिय है। भक्ति में किसी जाति, धर्म, लिंग या स्थिति का भेद नहीं। कोई शूद्र हो, स्त्री हो या व्यापारी, यदि वह मुझे अनन्य भाव से भजता है तो वह भी मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। ध्यान योग, मन का संयम। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, भक्ति का मार्ग तो सरल है, किंतु ध्यान का मार्ग कैसा है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ध्यान योग वह साधना है जिसमें मनुष्य अपने चंचल मन और इंद्रियों को संयमित करके आत्मा और परमात्मा में लीन हो जाता है। योगी वह है जो एकांत स्थान में बैठकर स्थिर मन से ध्यान करता है। उसका आसन न बहुत ऊंचा हो, न बहुत नीचा। वह संयमित आहार विहार करता है, मध्यम मार्ग अपनाता है। फिर वह मन को एकाग्र करके केवल मुझ में स्थिर करता है। जब उसका मन किसी अन्य विषय में नहीं भटकता और केवल मेरे स्मरण में लीन हो जाता है, तभी वह सच्चा योगी कहलाता है। योगी की श्रेष्ठता। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, योगियों में भी वह श्रेष्ठ है जो प्रेम और श्रद्धा से मेरा भजन करता है। तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और योगियों में भी वह सबसे श्रेष्ठ है जो मुझमें लीन है। विश्वरूप दर्शन का प्रस्ताव। अब तक अर्जुन का मोह लगभग दूर हो चुका था, किंतु वे श्री कृष्ण की बातों से चमत्कृत भी थे। उन्होंने कहा, हे माधव, आपने कहा कि आप ही सबके नियंता हैं, सब कुछ आप ही में स्थित है। यदि ऐसा है तो मैं आपको अपने नेत्रों से उस विराट रूप में देखना चाहता हूँ। यदि आप मुझे ये शक्ति दे तो मैं आपका वह विश्वरूप देख सकूं। श्री कृष्ण का विश्वरूप। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए और कहा, हे पार्थ, अब देख मेरा वह विराट रूप जिसे देखने की कामना देवता भी करते हैं। अर्जुन ने देखा, आकाश और पृथ्वी को छूता हुआ विराट स्वरूप, असंख्य मुख, नेत्र, भुजाएं और दिव्य आभा, सूर्य और अग्नि की तरह प्रखर तेज। ब्रह्मांड के सभी देवता, ऋषि और प्राणी उसी रूप में समाये हुए। अर्जुन ने ये भी देखा कि युद्धभूमि के योद्धा, कौरव और पांडव सब उसी विराट रूप के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे पतंगे अग्नि में समा जाते हैं। अर्जुन का भय और विस्मय। अर्जुन कांप उठे, उनके रोम रोम खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं देख रहा हूँ कि आप ही आदि हैं और आप ही अंत। संपूर्ण ब्रह्मांड आप में स्थित है। आपका रूप अनंत है, अगाध है। हे विश्वरूपधारी प्रभु, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। कृपा कर मुझ पर दया करें। मैं आपकी इस विराटता को सहन नहीं कर पा रहा। विश्वरूप का रहस्य। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह मेरा विश्वरूप दुर्लभ है। न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न ही यज्ञ से कोई इसे देख सकता है। परंतु हे पार्थ, जो भक्त केवल प्रेम और श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, वही वास्तव में मुझे देख सकता है, समझ सकता है और मुझ में समा सकता है। विश्वरूप से व्यक्तिगत रूप में। अर्जुन ने निवेदन किया, हे प्रभु, आपका यह विराट रूप अद्भुत है, किंतु भयावह भी है। कृपया आप अपने उस मधुर चतुर्भुज और मानवीय रूप में लौट आइए, ताकि मेरा मन शांति पाए। श्री कृष्ण ने पुनः अपना सौम्य रूप धारण किया। वे मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, मेरा ये स्वरूप देखकर तेरा भय दूर हो। समझ ले कि मैं ही सबका नियंता हूँ। तू केवल मेरा साधन है।
जिनका वध होना है वे पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तू तो केवल निमित्त मात्र है। अर्जुन की दृढ़ता। विश्वरूप दर्शन के बाद अर्जुन का मोह और संशय पूरी तरह समाप्त हो गया। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया हूँ कि आप ही परम सत्य हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता, पालनकर्ता और संहारक हैं। मेरी सारी भ्रांतियां दूर हो चुकी हैं। अब मैं आपका आदेश मानने को तैयार हूँ। मैं युद्ध करूँगा। इस प्रकार गीता के 6 से 11वें अध्यायों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग, ध्यान योग और विश्वरूप दर्शन का उपदेश दिया। भक्ति ही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। योगी वह है जो संयमित जीवन जीकर परमात्मा का ध्यान करता है। विश्वरूप दर्शन से यह स्पष्ट हुआ कि भगवान ही संपूर्ण ब्रह्मांड के नियंता हैं। विश्वरूप दर्शन के बाद अर्जुन का मन स्थिर हो चुका था। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सच्चा मार्ग भक्ति का मार्ग है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यदि तेरा मन सदा मुझ में लगे, तू मेरा स्मरण करे, मुझ में ही ध्यान लगाए और मुझसे प्रेम करे, तो निश्चय ही तू मुझे प्राप्त करेगा। यदि तू ऐसा नहीं कर सकता तो मेरे कार्यों के लिए कर्म कर। यदि वह भी संभव न हो तो सभी कर्मों का फल मुझे समर्पित कर। यदि इतना भी कठिन लगे तो कम से कम अहंकार छोड़कर दान और परोपकार का मार्ग अपना। जो सदा दयालु, क्षमाशील, संभाव रखने वाला और अहंकार रहित है, वही सच्चा भक्त है और वही मुझे प्रिय है। अर्जुन ने जिज्ञासा प्रकट की, हे माधव, ये शरीर क्या है और आत्मा क्या है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसमें पंचमहाभूत, इंद्रियां, मन और अहंकार सब सम्मिलित हैं। परंतु इस शरीर में जो चेतना है, जो सब कुछ अनुभव करती है, वही क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा है। आत्मा अविनाशी है, वह जन्म और मृत्यु से परे है। शरीर बदलते हैं पर आत्मा सदा एक समान रहती है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है। जो इसे समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। गुण और प्रकृति का सिद्धांत श्री कृष्ण ने आगे समझाया, ये संपूर्ण सृष्टि मेरी ही माया से उत्पन्न हुई है। इसमें 3 गुण हैं, सत्व गुण शांति, ज्ञान और निर्मलता, रजोगुण इच्छा, कर्म और अस्थिरता। इन गुणों से जीव बंधा रहता है, परंतु जो मनुष्य गुणातीत होकर केवल मुझ में लीन रहता है, वही वास्तव में मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इस संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं। क्षर पुरुष जो नश्वर है, अर्थात शरीरधारी जीव। अक्षर पुरुष जो अविनाशी आत्मा है। परंतु इन दोनों से ऊपर है पुरुषोत्तम अर्थात स्वयं भगवान। वही सृष्टि का कारण है, वही पालन करता है और वही संहारक है। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य जिस देवता की श्रद्धा से पूजा करता है, उसी देवता की कृपा उसे प्राप्त होती है। परंतु वास्तव में सब कुछ मुझसे ही मिलता है। यदि कोई मुझे फल, फूल, पत्र या जल भी प्रेमपूर्वक अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, जो कुछ तू खाता है, जो कुछ करता है, जो कुछ दान देता है, सब मुझे अर्पित कर। इससे तू पाप से मुक्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, संन्यास और त्याग में क्या भेद है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्म का त्याग करना संन्यास है और कर्मफल का त्याग करना त्याग है। सच्चा त्याग यह है कि मनुष्य अपने धर्मानुसार कर्म करे, परंतु उसका फल भगवान को अर्पित कर दे। त्यागी वही है जो आसक्ति छोड़कर केवल कर्तव्य के लिए कर्म करता है। ऐसा त्यागी कभी दुखी नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विशेष रूप से चेताया, हे पार्थ, दूसरे का धर्म चाहे कितना ही आकर्षक क्यों न लगे, परंतु वह अनर्थकारी होता है। अपने स्वधर्म का पालन, चाहे वह कठिन ही क्यों न हो, श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वधर्म से कभी पाप नहीं लगता। तेरा स्वधर्म है क्षत्रिय धर्म। तेरे लिए युद्ध करना ही धर्म है। यदि तू इससे विमुख होगा तो अपयश और अधर्म को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अंतिम और सबसे गूढ़ उपदेश दिया। हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों और बंधनों से मुक्त कर दूंगा। तू निश्चिंत होकर केवल मुझ में विश्वास रख, किसी से वैर मत रख, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री और करुणा रख और सदा मेरा स्मरण कर। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को सुनकर अर्जुन का मोह पूरी तरह समाप्त हो गया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मया अच्युत स्थितोस्मि गत्सन्देहः करिष्ये वचन तव। हे अच्युत, आपके उपदेश से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मुझे स्मृति और विवेक प्राप्त हो गया है। अब मैं संशय रहित हूँ और आपके वचनानुसार कार्य करूँगा। अर्जुन का ये रूपांतरण ही गीता का चरम फल था। अब वे युद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। भगवद गीता का उपदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है।
ये सिखाती है कि जीवन में संकट आने पर हमें कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। निष्काम कर्म, समत्व योग और भक्ति के जीवन को सफल बनाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि सच्चा योग केवल भगवान में समर्पण है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्धभूमि में अर्जुन को जो उपदेश दिया, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आत्मा की अमरता, निष्काम कर्म का सिद्धांत, योग और भक्ति का मार्ग, और अंत में पूर्ण समर्पण, यही गीता का सार है। इस प्रकार संपूर्ण भगवद गीता 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में जीवन का वह मार्गदर्शन देती है जो हर युग और हर परिस्थिति में लागू होता है।